कि व्यक्ति आप आज भी अपनी चक्रव्यूह में कभी कभी फंस जाता है, जिसे बाहर निकालने की जरूरत होता है, और कई बार बाहर निकाला भी जाता है, पर फिर भी चक्रव्यूह में फंसा होता है वो खुद की सोच से, थॉट सर्कमस्टेंस, जिसके वजह से एक व्यक्ति खुद की गुलामी कर रहा होता है अपनी सोच की वजह से। आज की प्रेरणा भी वही था, गुरुकुल की प्रेरणा। कितने लोगों ने अटेंड किया आज की गुरु प्रेरणा भी वही था कि देखिए, एक पारंपरिक जो हमारी सिद्धांत होता है, महत्वाकांक्षी मतलब समझ रहे हैं, एक व्यक्ति का जो भी चाहत होती है, जो उड़ान भरना चाहता है, जो जीना चाहता है जीवन में, तो एक पारंपरिक रूप से महत्वाकांक्षी वाले लोग होते हैं और एक स्वतः महत्वाकांक्षी वाले लोग होते हैं। तो पारंपरिक महत्वाकांक्षी इन द सेंस होता है कि हम खुद की गुलामी खुद कर रखे हैं, क्योंकि पारंपरिक महत्वाकांक्षी में आप जो बनना चाहते हैं, आप जो उड़ान भरना चाहते हैं, वह उड़ान आप नहीं भर सकते, क्योंकि परंपरा आपको बनाता है। आप नहीं बना रहे हो अपने आप को, वह परंपरा आपको बनाता है। पारंपरिक जो महत्वाकांक्षी, यानी हम पारंपरिक महत्वाकांक्षी में होते हैं तो स्वयं का गुलाम खुद हो जाते हैं, और जो आप बनना चाहते हो नहीं, बल्कि जो आपकी एडजस्टमेंट लाइफ होता है, कंजेस्टिंग लाइफ, एडजस्टमेंट लाइफ, यानी काट काट के जीना, मतलब एडजस्टमेंट करके कि आज मेरे पास में इतना पैसा है तो इसमें मैं कहाँ संतुष्ट करूं और कहाँ मैं काट के अपने जीवन को जीऊं। ये होता है हमारी जरूरतों के हिसाब से जीना। तो कहीं ना कहीं हम जरूरतों के हिसाब से जी रहे हैं, मतलब हम पारंपरिक महत्वाकांक्षी के साथ जी रहे हैं। और दूसरा होता है स्वतः महत्वाकांक्षी, यानी आपकी चाहतों के हिसाब से जीना। और चाहतों के हिसाब से जी सकते हैं जब अपनी सोच को बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर पैसे मायने नहीं रखता, मैंने कभी नहीं कहा कि पैसे इतना है तो जीना के लिए पैसा जरूरत है, लेकिन मजबूरी नहीं। जीने के लिए पैसा जरूरत है लेकिन मजबूरी नहीं। जीने की आजादी आप में है। व्यक्ति 50,000 करोड़ रख के भी जिंदगी को काटता है, और व्यक्ति 500 रुपए रख के भी जिंदगी को जीता है। तो ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी महत्वाकांक्षा क्या है? हम आज भी सर्कमस्टेंस में घिरे हुए हैं, चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं कि आपकी सोच की दायरा जो है, उमंग, उत्साह, जुनून, अगर उस तरीके से आप नहीं जी पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने खुद की दायरे में बंधे हुए हैं, अपनी सर्कमस्टेंस में बंधे हुए हैं, अपनी चक्रव्यूह में बंधे होते हैं। 3 प्रकार की चक्रव्यूह आपको आज भी जकड़ के रखा है, गुलामी बना के रखा है। एक सोच की, दूसरा क्षमता की, और तीसरा कार्य की। तो यदि ये तीनों चक्रव्यूह आप बाहर निकल जाते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप आजाद हैं। तभी तो आप आजादी का जश्न मना सकते हैं। नहीं तो कुछ पल की आजादी होती है, फिर वापस गए और वही चिंता में बैठ गए। तो इस स्वतंत्र भारत में आप अपना खुद का गुलाम में बैठे हुए हैं। फिर रियल स्वतंत्रता कहाँ होगी? इस स्वतंत्र भारत में भी आप चिंता मुक्त बैठे हैं, इसका मतलब अब खुद की गुलामी में है। तो इसलिए मैडम ने बोले ना, खुल के जियो, आजादी है खुल के जियो। कोई भी जंजीरें, आपको सोच की जंजीरें, किसी ने आपको नकारात्मक तक चीज बोल दिया है कि आप गरीबी में रहोगे, बोल दिया उसको, आज जंजीर को काट दो, फेंक दो, किक मार दो। मेरा एक स्पीच है, मैं कोरोना के दौरान बनाया था, किक टू कोरोना, एक वीडियो बनाया था। बहुत कोरोना को लात मारो, ऐसा मेरा एक स्पीच था, किक टू कोरोना। तो वो होता है हमारा सर्कमस्टेंस, जिससे हमें बाहर निकलना है, किक मारना है, लात मारना है ऐसे सोच को जो निगेटिव बोलता है, लात मारना है ऐसे लोगों को
जो आपको बुरा बोलता है। लात मारना ऐसे है जो आपको सोच को छोटा करता है। किक टू सर्कमस्टेंस, अपनी सर्कमस्टेंस को, दायरा को लात मारो, बाहर निकलो, खुल के जियो, क्योंकि यही है आजादी, क्योंकि यही है आपका जीवन। तो जिंदगी को काटिए मत, जिंदगी को जिए। वैसे बहुत कुछ यह एसपीडीएम में रहते रहते आप लोगों को जीने को मौका तो मिलता ही है। हम जितना हो सके आप लोगों को चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी एसपीडीएम के दामन पकड़ लेता है, हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि बच्चे खुल के जिए। इसीलिए एसपीडीएम यूनिक है। हम डांटते भी हैं लेकिन जीना सिखाते भी हैं कि आप जिए, केवल टिफिन लेके आना और टिफिन लेके जाना का काम मत कीजिए। आप इस कंपनी में जिए, हम आपके साथ हैं। आपके दुख दर्द में भी हम साथ हैं। आप जिस दिल से कंपनी को मानते हो, तो हम भी दिल से आप लोगों को प्यार करते हैं। तो अपनी काम की सर्कमस्टेंस से बाहर निकल जाइए, अपनी क्षमताओं के सर्कमस्टेंस से बाहर निकल जाइए, अपनी सोच की सर्कमस्टेंस से बाहर निकल जाइए। दूर रहिए, इसलिए बोलते हैं दूर रहिए उन लोगों से जो आपको निगेटिव बातें करता हो। दूर रहिए उनसे जो आपको हतोत्साहित करता हो। और यदि कोई करता भी है तो उस सोच को लात मारिए, क्योंकि वो सोच को लात मारने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। बाहर की दुनिया में क्या घटनाएं घटित हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन को। बाहर में कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे लड़ने मत जाइए। लात मारने का मतलब नहीं है कि व्यक्ति को लात मारना। लात मारने का मतलब है अगर किसी ने बुरा बोला तो उसको जाके लात मत मारना। मेरा कहने का मतलब लात मारो उस सोच को, उस सर्कमस्टेंस को लात मारो। यानी किसी ने बाहर में कोई भी चीजें बोल दिया, मुझे भी तो कई लोगों ने बोले, कुछ भी बोले, लेकिन मैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी सोच को लात मार दिया जो निगेटिव दिया और बोला हरीश तुरतुरिया जो तू अपने हिसाब से जिएगा। तो आप भी अगर कोई भी बाहर के